एपिसोड के स्टार्ट में शियाओ इंपीरियल किंगडम पहुंच जाता है, जहां पे अपर लैंड के तीनों गार्ड्स पहले से मौजूद होते हैं। शियाओ उन्हें कहता है कि तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है और मैं तुम सब के सामने हूँ, इसलिए मेरे लोगों को छोड़ दो। ये सुनते ही वो क्रीचर हंसने लगता है और शियाओ का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पे शियाओ उनसे पूछता है कि तुम सब कौन हो और मेरे लोगों पे अटैक क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो तीनों गार्ड्स खुद को शियाओ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें एक का नाम जिंगू, दूसरे का नाम सी बीस्ट और उन दोनों के लीडर का नाम यांगली होता है। अब खुद को इंट्रोड्यूस कराने के बाद यांगली रिवील करता है कि मैं यिन यांग एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, जिसके प्रिंसिपल को तुमने अपनी दुनिया में मार डाला था और इस इशू को हल करने के लिए हम तीनों यहाँ आए हुए हैं। ये सुनते ही शियाओ को यकीन हो जाता है कि प्रिंसिपल ने ब्लड सैक्रिफाइस स्पेल सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि वो अपर रेल्म के लोगों को यहाँ बुला सके। ये सोचते ही शियाओ उनसे पूछता है कि तुम लोग तो मुझे सुनशैन माउंटेन पे भी ढूंढ सकते थे, फिर तुम लोगों ने इंपीरियल किंगडम पे हमला क्यों किया। जिस पे जिंगू अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे 3 छोटी छोटी फायर बॉल्स बना लेता है और फिर रिवील करता है कि ये तीनों फायर बॉल्स इंपीरियल किंगडम के पावरफुल योद्धाओं की सोल हैं, जिन्हें मैंने अपनी पावर से कैद कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, मैंने इस पूरे किंगडम के लोगों की सोल्स को भी कैद कर रखा है और इसके पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इंपीरियल किंगडम पे राज करना। ये सुनते ही यांगली अपनी पावर्स से शियाओ पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से शियाओ इंपीरियल हॉल से बाहर चला जाता है। अब बिना वेट किए जिंगू अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन तीनों सोल्स को वैंग, पेंजू और प्रिंस के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो तीनों जिंगू के कब्जे में आ जाते हैं। क्योंकि वो तीनों गार्ड्स शियाओ को मारना चाहते थे, इसलिए बिना वेट किए जिंगू उन तीनों को शियाओ को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिस पे वो तीनों अपनी पावर्स से शियाओ पे अटैक करने लगते हैं। हालांकि शियाओ की पावर्स उनसे कई गुना ज़्यादा थी, मगर वो तीनों उसके लिए अपने भाइयों की तरह थे, इसलिए शियाओ उन पे अटैक नहीं करता और उन्हें जिंगू के कब्जे से बाहर निकलने का कहने लगता है, मगर वो तीनों उसकी बात नहीं सुनते। ये देखते ही शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन तीनों को अपनी एनर्जी से बनी रस्सियों में बांध देता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने गॉड कॉन्करिंग पर्ल की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन तीनों की बॉडी को जिंगू के स्पेल से बाहर निकाल देता है, जिससे वो तीनों जिंगू के कब्जे से आज़ाद हो जाते हैं। ये देखते ही यांगली हंसने लगता है और शियाओ को कहता है कि मैंने तो सुना था तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकले। ये सुनते ही शियाओ अपनी फॉर्मेशन रेल्म की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे यांगली पे अटैक कर देता है, मगर यांगली अपनी पावर्स से अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है, जिससे शियाओ का अटैक उस पर कोई असर नहीं करता। क्योंकि शियाओ ने उस पर अटैक किया था, इसलिए ये देख के यांगली गुस्सा हो जाता है और अपनी डिवाइन पावर्स से एक छोटी सी एनर्जी बॉल बना के शियाओ पे अटैक कर देता है, मगर शियाओ अपने गोल्डन स्पेयर से उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। हालांकि वो एनर्जी बॉल बहुत छोटी थी, मगर उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसके लगने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी एनर्जी पूरे इंपीरियल किंगडम में पहुंच जाती है। ये देखते ही शियाओ उन तीनों गार्ड्स का मजाक उड़ाने लगता है और उन्हें फेक गार्ड बुलाने लगता है। ये सुनते ही यांगली गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि तुम अंडरवर्ल्ड के एक छोटे से प्यादे हो और तुम हमारी पावर्स को मैच नहीं कर सकते। जिसके बाद रिवील होता है कि यांगली के पास डिवाइन फायर की पावर है, जो कि एक आम फायर पावर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनते ही शियाओ मन ही मन में कहता है कि मुझे छोटे छोटे अटैक करके इन तीनों को उकसाना होगा और मौके का फ़ायदा उठा के अपनी पावर से इनको कैद करना होगा, वरना ये तीनों पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि शियाओ ने उन्हें फेक गार्ड बुलाया था, इसलिए ये सुनते ही सी बीस्ट गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके शियाओ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही शियाओ अपने गोल्डन स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और उससे फायर स्पेल एक्टिवेट करके सी बीस्ट पे अटैक कर देता है। हालांकि सी बीस्ट अपर रेल्म का गार्ड है, मगर फिर भी शियाओ उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। ये देख के सी बीस्ट खुश हो जाता है और शियाओ के अटैक की तारीफें करने लगता है और फिर रिवील करता है कि तुम्हारा हर अटैक बहुत ही खतरनाक था और इतना पावरफुल था कि अगर कोई और बंदा होता तो वो अभी तक मर चुका होता, लेकिन
मेरी रेस के लोगों की सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे पास डिवाइन डिफेंस की पावर है और हमारे डिफेंस को खुद गार्ड भी नहीं तोड़ सकते। ये कहते ही सी बीस्ट अपनी डिवाइन थंडर एनर्जी से शियाओ पे अटैक कर देता है, मगर शियाओ गोल्डन स्क्रोल की पावर्स को अपने स्पीयर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और उससे सी बीस्ट पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से सी बीस्ट का अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। क्योंकि शियाओ का अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए ये देख के सी बीस्ट और ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी भूख को और ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए अब तुम्हें मारे बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि वो तीनों शियाओ के इस अटैक को देख के काफ़ी गुस्सा हो गए थे और उसे मारने के लिए रेडी हो रहे थे, इसलिए बिना वेट किए शियाओ अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है और इमोर्टल वार आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। क्योंकि इमोर्टल वार आर्मर एक गॉडली डिवाइन ट्रेजर है जो कि सिर्फ गार्ड्स के पास होता है, इसलिए ये देख के वो तीनों शॉक रह जाते हैं और उसे हासिल करने के लिए एक साथ शियाओ के पास चले जाते हैं। जिस पे यांग ली शियाओ के वार आर्मर को करीब से देखने लगता है और फिर रिवील करता है कि ये वार आर्मर का सिर्फ एक हिस्सा है, यानी ये कंप्लीट वार आर्मर नहीं है। जिस पे सी बीस्ट उसे कहता है कि चाहे ये वार आर्मर का कंप्लीट हिस्सा हो या फिर सिर्फ एक टुकड़ा, हमें इस वार आर्मर को हर हाल में हासिल करना होगा। ये सुनते ही वो तीनों गार्ड्स बिना वेट के शियाओ पे अटैक कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, मगर शियाओ अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है और फ्लाई करके वहाँ से भागने लगता है। क्योंकि वो वार आर्मर उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास था, इसलिए वो तीनों गार्ड्स शियाओ का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो तीनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां शियाओ उन्हें देख के वहीं पे रुक जाता है। क्योंकि अब वो उस जगह पे पहुंच चुके थे जहां पे शियाओ उन्हें लाना चाहता था, इसलिए बिना वेट किए वो एक फॉर्मेशन स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद रिवील होता है कि शियाओ ने स्टोन को कहा था कि अपर रेल्म के बंदों को हराने के लिए उसे एक ताकतवर फॉर्मेशन स्पेल की ज़रूरत है जिससे वो अपर रेल्म के बंदों को बंदी बना सके, और इसीलिए स्टोन ने शियाओ के कहने पे इस नदी में वो पावरफुल स्पेल फॉर्मेशन बनाया था। अब बिना वेट किए शियाओ उस स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्टोन बाहर आ जाता है और उन तीनों को अपने अंदर कैद कर लेता है। हालांकि अपर रेल्म के गॉड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मगर इस फॉर्मेशन स्पेल से उनकी एनर्जी कम होने लगती, जिससे जिंगू ने इंपीरियल किंगडम के जितने भी बंदों की सोल को निकाला था वो उसकी बॉडी से बाहर चली जाती हैं और वापस उन बंदों के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये देखते ही यांग ली बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी डिवाइन फायर से एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट कर लेता है और उससे फॉर्मेशन स्पेल पे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो फॉर्मेशन स्पेल वहीं पे टूट जाता है। अब बिना वेट किए यांग ली अपनी डिवाइन पावर से एक बहुत बड़ी एनर्जी बार बना लेता है और उससे शियाओ पे अटैक कर देता है, मगर शियाओ उसे डॉज करके वहाँ से फिर से भाग जाता है। ये देख के वो तीनों गार्ड्स फिर से शियाओ का पीछा करने लगते हैं और अपने अटैक से उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी शियाओ को रियलाइज़ होता है कि भले ही टोबा क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उनकी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अभी भी वर्क कर रही है। ये सोचते ही शियाओ फौरन टोबा क्लैन पहुंच जाता है और अपनी पावर से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। अब जैसे ही वो उसके अंदर जाने वाला होता है, तभी वो तीनों गार्ड्स अपनी पावर से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शियाओ उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, जिस पे वो तीनों गार्ड्स भी उसका पीछा करते हुए उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में चले जाते हैं। अब जैसे ही शियाओ उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आता है तो वो एक अनोखी जगह पे होता है जिसका नाम कुन पेंग नेस्ट होता है और वो हर तरफ से पानी से घिरी होती है। ये देख के शियाओ पानी के अंदर तैर के वहाँ से भागने लगता है। तभी वो तीनों गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं और अपनी पावर्स से पानी के अंदर अटैक करने लगते हैं। ये देख के शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनके अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी सी बीस्ट अपने पावरफुल स्पेल यानी डिवाइन ब्लास्ट को एक्टिवेट कर लेता है और उससे पानी के अंदर शियाओ पे अटैक कर देता है, मगर शियाओ उसके अटैक के लगने से पहले ग्रीन जार के अंदर चला जाता है और ख़ुद को बचा लेता है।
अब बिना वेट किए शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी इंजरीज को हील करने लगता है और इसके साथ ही पार्ट 104 यहीं पे एंड हो जाता है।